जी इंशाल्लाह आज हम फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट करने हैं। फंक्शनल ग्रुप का ये लेक्चर 3 है और आज हम जो प्रीवियसली हमने छोड़ा था दैट वाज द थायोल। थायोल इसको वर्ड यस। लिखते हैं बेटा, जो ये वर्ड होता है ना थाया का, THIA, ये जहाँ कहीं भी आपके पास सल्फ़र आएगा ना, ये सल्फ़र के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लें, जब भी THIA, थायोल, थाया, थाया बेंजीन, थायोफिनोल, इसका मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द सल्फर डेरिवेटिव इन दैट ग्रुप या इन दैट कंपाउंड। जैसे मैं कहूँ कि एक आपके पास एक वर्ड यूज़ होता है थाया यूरिया, ठीक है। ये जो थाया यूरिया है ना, ये नॉर्मल यूरिया से हट के होता है। जैसे नॉर्मल यूरिया जो होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे NH2 होता है, इधर भी NH2 होता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट जब सल्फ़र के साथ होती है तो वो फिर आपके पास क्या बन जाता है, थाया यूरिया बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ड थाया है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द सल्फ़र डेरिवेटिव्स, जो कि सल्फ़र का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो आज आपका है, लिखा है थायोल थाया, और ये मैंने यूरिया वाली चीज नहीं लिखी ताकि मैं कंफ्यूज ना हाँ ठीक है, आपको पता लग गया ना। अब यहाँ पे हो जो बस। आपके पास है ना, जाती उनको इसलिए। हम क्या कहते हैं, मीथेन थायोल एक कंपाउंड है। मीथेन आपको पता है कि CH3 और बाड साथ में अगर S और बाड H लग जाए, यहाँ पे अगर आप पहले देखें ना तो अल्कोहल हुआ करते थे, CH3O और फिर H हुआ करते थे। इनको आप नाम देते थे अल्कोहल्स का। ये बात पता है आपको। यस सर। अब ये जो हैं, जो आपके पास S के डेरिवेटिव्स होते हैं, दीज आर द थायोल्स। अल्कोहल्स नहीं है, बल्कि ये डेरिवेटिव हैं सल्फ़र से। तो जब हम अगर देखते हैं यहाँ पर, इसको अल्काइल थायोल भी होना चाहिए या मिथाइल थायोल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिथाइल फॉर वन कार्बन, मिथाइल, और थायोल का मतलब क्या होगा, यानी अल्कोहल विद सल्फर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बुक में ना इसका नाम लिखा हुआ है मीथेन थायोल। ये इसका कॉमन नेम होता है डेरिवेटिवली, यानी इसका जो एक्चुअल IUPAC नेम है ना बेटा, वो और है, वो जो है ना वो मिथाइल थायोल है, वो आपको लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई मसला तो स्पेलिंग नहीं है इसका। थायोल, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई। जी बेटे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिहाइल थायोल, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। मिहाइल नहीं है, ये मिथाइल है एक्चुअली वर्ड। अच्छा सर, एक सेकंड वेट करो, मैं जरा इसको भी करेक्ट कर लूँ। हाँ। एक सेकंड वेट करो। ओके। ओके सर। जी सर रहे। बस एक, यस सर, बस एक मिनट दिएगा, मैं जरा इसको सर। हाँ, CH3 और SH and methane thiol। यस सर। अच्छा इस, अ, जी इसको बेटा। मिथा वैसे इसका नाम है, और आपने जैसा मिथाइल एसिड जैसे, क्योंकि एच उसने दे जी दिया जी ना, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। सर मतलब वो भी H3 होगा। वो हाँ। मतलब होगा, मतलब थाइल होगा। जी और बेटा। सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, यस। क्योंकि ऑफ कोर्स मीथेन से बनना होगा। जी बिल्कुल, और देखिए आप और अगर इसको यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर भी यानी कि लोन पेयर्स दो ऊपर और नीचे इसी तरह ही है जिस तरह ऑक्सीजन के ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड प्लोनियम, ऑल द मेंबर्स आर इन द सेम ग्रुप, सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फर एज वेल एज इन द ऑक्सीजन मस्ट बी द सेम। तो ऑक्सीजन जिस तरह आपके पास राइट और लेफ्ट पे दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल उसी तरह सल्फर ने भी राइट और लेफ्ट पे जो है वो दो सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट किए हैं और उसके बाद वो सेम चीज़ बनाएगा। बात समझ आई। यस सर। ओके। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं बेटे कि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो क्या है। एक्चुअली नेक्स्ट आपके पास जो मेंबर है वो है कार्बोनाइल। क्या नाम है।
कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल भी पढ़ते हैं, इसको कार्बोनील भी पढ़ते हैं, और ये कार्बन और ऑक्सीजन का मिला जुला एक कंपाउंड होता है। इसको जनरली हम इस तरह के ग्रुप में लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं आपके पास, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप इसके ऊपर लगे हुए हैं, और इसकी वजह से उससे बनने वाले कंपाउंड जो हैं वो भी दो तरह के हो जाते हैं। अगर मैं कार्बोनाइल को क्लासीफाई करूं तो इसके दो तरह के मेजर कंपाउंड्स आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं अल्डिहाइड्स। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। अब बेटा जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो, एक और होता है कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं कीटोन्स। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, सी डबल बॉन्ड ओ इधर भी और इधर। वही चीज़ पहले बेसिक हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब बेटा इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है, जो कि इनका फ़र्क आपस में क्रिएट कर रहा है, अल्डिहाइड्स की एक साइड पे आपका जनरल आर ग्रुप लगा होता है, मींस दैट इज़ द अल्काइल ग्रुप लगा होता है एक साइड पे, वाइल ऑन द अदर हैंड तो देयर इज़ द हाइड्रोजन एटम। अब जी बेटे। आगे एल्डिहाइड और कीटोन आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल, वही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको बताया कि एक आर ग्रुप लगा होता है, यानी एक साइड पे, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है, ये अल्डिहाइड्स के लिए। सो फॉर द अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एल्डिहाइड्स टू हैव इट्स फंक्शनल ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन। सो ऑन द अदर हैंड द एक्सटर्नल एंड या वन साइड जो ऑफ द अल्डिहाइडिक जो चेन होगी वो आपकी आर तभी बन सकती है अगर यही चीज़ सी डबल बॉन्ड ओ इस साइड पे भी आर है और इस साइड पे भी आर है। मींस अगर मैं कहूँ कि सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट, और यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, H3, इधर भी आप मिथल लगा लेते हैं, मिथाइल, इधर भी आप मिथाइल लगा लेते हैं, तो ये बोथ एंड्स के बीच आ रहा है, एक कार्बन चेन कंटिन्यूस ये बनती है, जो कि मिडिल प्लेस पे आपके पास कार्बोनिल एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस प्लेस में, तो यहाँ पे CH3 को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सॉरी R को रिप्लेस कर देता हूँ CH3 के साथ, ये रेड जो मैंने अभी प्लांट की है, तो भाई आपके पास ये जो राइट साइड जब बनती है यहाँ पे तो फिर भी H है। सो जो अल्डिहाइड होते हैं इनके अंदर जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। ये ग्रुप इनके अंदर होता है अल्डिहाइड्स के अंदर, इसको बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल की ही फर्दर डेरिवेटिव फॉर्म है, इसका नाम क्या है? फार्माइल। ठीक है, और ये बेसिकली फार्म अल्डिहाइड से निकला है। अगर इस साइड पे भी एच आ जाए तो उसको हम फार्म अल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसको हम हटा लें तो ये फार्माइल ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और जो ये होते हैं, अगर फॉर्माइल होगा तो ये फॉर्माइल होगा तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर ये फॉर्माइल नहीं होगा, वो ये दूसरा वाला कीटो होगा तो ग्रुप, कीटोन। यानी इसके दोनों साइड पे अगर आर ग्रुप लगा हुआ है तो दीज आर द कीटोन्स। ठीक है, इसमें कीटो ग्रुप होता है। कीटो ये वाला ग्रुप हम इसको कीटो कहेंगे, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर प्योरली जो एग्जिस्टेंस है ना वो कीटो ग्रुप उसका आगे डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब बेटा आप थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को हम डीपली एनालाइज करें एक एक एग्जांपल के साथ मज़ीद, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारे पास जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, और यानी कि कीटो ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटो ग्रुप के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दोनों के बीच आपने इधर सी डबल बॉन्ड ओ डाल दिया, अल्डिहाइड के लिए इधर एच होगा, ठीक है, और इसके इस साइड पे CH3 तो होगा। पहले कार्बोनाइल नहीं कर रहे थे हम? जी बेटा। कार्बोनाइल नहीं कर रहे थे हम? तो बेटा कार्बोनाइल का मैंने कहा ना कि आगे दो डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोनाइल, अ, कार्बोनाइल तो ये वाली चीज़ कार्बोनाइल है ना, तो कार्बोनाइल कहाँ पाया जाता है अगला बार, यानी कार्बोनाइल जो है। सनी जी जी। कार्बोनाइल ये बुक वाला है या क्या कर रहे हैं? जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सर मतलब ये जो कार्बोनाइल बुक में बना है मैंने वो करना है? अच्छा, कार्बोनाइल यही चीज़ है, इधर देखिए आप, ये मैं लिख रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड इधर और बॉन्ड इधर, ये कार्बोनाइल ग्रुप है बस। उस बुक वाले ने जो इधर सी लिखा हुआ है ना, इसको आप एग्जिट करें, ये सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये सी है, ओके मैं इसको क्रॉस कर देती हाँ, और फिर आप अगर अगली हूँ। मतलब ये लाइन के इसकी अंदर दो देखें ना। टाइप्स है, एल्डिहाइड और कीटोन इसकी टाइप्स हैं। यस, और मतलब यही कह जिसमें रहा हूँ। एल्डिहाइड में ये होगा कि एक जगह सिर्फ आर ग्रुप होगा, और कीटोन में होगा कि दोनों तरफ आर ग्रुप होगा। हाँ ना, यही चीज़ तो मैं अच्छा आपको सर, बता अब रहा हूँ। एक फिर मैं ना
अब बना लूँ, क्योंकि फिर मुझे इस तरह जहन में आप ज़रा इंस्टॉल इसको नहीं देखें होगा। ना, ये सामने देखें ज़रा, आप जो बोर्ड के ऊपर आपको शो हो रहा है इसको देखें ज़रा। कार्बोनाइल था, उसको मैंने बता दिया कि सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ के साथ। इधर जो ब्लैक प्लेसेस थी, इधर कोई चीज़ डिफरेंट कर सकती है। फिर हमने कहा कि कार्बोनिल जो है फर्दर टू क्लासेस पे कंबाइन होता है, एक को कीटोन्स बोलते हैं, दूसरे को हम अल्डिहाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अब हमने, यहाँ पे स्टॉप, एक सेकेंड, एक ओके सेकेंड, ओके ओके, एक, मैं ना यहाँ से लिख दूँ ना, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन बोलिए। जी बेटे, हम बात कर रहे थे कि कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं वो आपके पास दो क्लासेस में इनमें डिवाइडेड होता है, वन इज़ द अल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज़ द कीटोन्स, राइट। अब हम अगला जो प्रो कंसेप्ट है ना इसका, वो यहाँ पे इधर बुक वाले ने लिख भी रखा है जो आपका, वो है कि जी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं। मैं इसको यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सी डबल ओ एच वाला ग्रुप, जो इधर से यूँ अटैच होता है। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और इसको मैं अगर नाम दूँ तो ये है कार्बोक्सिलिक, बी ओ एक्स। से लाइन लगाई है आपने सी डबल ओ एच के साथ? अच्छा नहीं, ये ये कीटो बॉन्ड के के साथ लिए, तो नहीं हटा है? नहीं नहीं नहीं, कीटो नहीं है यार, ये तो अलग चीज़ है ना बेटा, इसलिए कलर डिफरेंट यूज़ किया मैंने। ऐसे ये, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ये वही चीज़ है ना, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है ना ये। यस। अगर कार्बोक्सल और अल्कोहल को मिला देते हैं ना आप यहाँ पे, यानी ये, सही है, ये ओ एच इस जगह पे आ जाए और ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा लें, तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यानी कार्बोनाइल का बस कार्ब, होगा वो इसी तरीके में, हाँ जिस तरह कीटोन वगैरह नहीं, जिस तरह कार्बोनाइल है, बस जी जी जी, कार्बोनाइल के साथ ओ एच लगा देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ, बन जाएगा। हाइड्रोजन की जगह अगर ओ एच लगाएंगे, दूसरी साइड पे आप इधर आर ग्रुप लगा देंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। अब इसी को मैं इसी तरीके में बनाती हूँ, फ्लैट करके, जैसा आपने बनाया था जी मैंने। बिल्कुल। एक चीज़ ग्रुप और में भी ऐड एक कर दूं साथ में बेटा, ये जो सर इसका, एक सेकंड। बताएं। मैं इसका बता देता हूँ ना, इसका जो नाम है ना कार्बोक्सिल क्यों पड़ा, कार्ब किस लिए कहते हैं, कार्बोनाइल से आया कार्ब। और ये जो चीज़ है ना, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ना, ये हाइड्रोक्सिल ही है ना। एक सेकंड, कार और ये, एक सेकंड और, अच्छा, अब सर। कार्बोक्सिलिक इसलिए बन गया, कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल निकला। क्लियर। सर नाइस, पर अभी मुझे ये इतना ज़्यादा, मतलब आई स्टिक टू दिस। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चे, आपको चीज़ें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जस्ट एक सर अब कंटिन्यूटी इस रही ना हमारी, तो सही हो जाएगा ये। सर अब इसका यही एक सेकंड, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आया था ओ के साथ, अब एक हाँ जगह ओ एच तो चिपकेगा ही, अब मुझे ज़रा ओ एच चिपकाने दें। ओके, आर की जगह फिर सी एच थ्री चिपका हाँ सी दिए। एच थ्री लगा देंगे तो वो बन जाएगा भाई, एक कार्बन आपका इधर आ गया और एक दूसरा कार्बन इधर सी डबल बॉन्ड ओ में है, तो ये दो कार्बन टोटल हो गए। तो दो कार्बन वाला मीथ के बाद कौन सा होता है। सर एक सेकेंड, सर वैसे अजान हो रही है, पर मैं एक सेकेंड में आपको ना ज़रा कैमरा ऑन करके दिखा देती हूँ। ओके, मैं, आप स्क्रीन शेयर करें ना, मैं इसको वो कर लेता हूँ। नहीं सर, ये मैंने वो वहीं से सेटिंग ही ऑफ हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। हाँ उस पर सर भेज ये दीजिएगा। मैंने, ये चेक ओके, कर ली। आप बेटा अजान भी हो रही है, ये कार्बन है ओके आपने ऐसे बनाया है ना, इधर सी एच थ्री है, इधर आपने बनाया है ओ एच, राइट। सर, मैं कह रहा हूँ कि आप इस सी एच थ्री को इधर ही रहने दें, इधर सी ऊपर सीधा कर लें डबल बॉन्ड ओ, और इधर कर लें ओ एच, ज़रा एक अच्छा लगेगा ना। सर जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करूंगी ना, तो मैं ऐसे ही क्या बना बना लेंगे, लूँ, ठीक हो गया। जैसे बुक में बना हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, अजान हो जाए ना तो ओके। आर, मतलब इन्होंने दिया हुआ है, अब आर की जगह या यहाँ पे भी सी एच थ्री लगा दो। सी एच थ्री लगा दें तो कोई मसला नहीं है, मिथाइल भी हो सकता है। आप सर दोनों अब साइड पे एक, सी एच थ्री लगा लें तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। अच्छा नहीं सर, एक चीज ये पूछनी थी हम्म कि सर एस्टर है ना, अब हम्म, एस्टर के फॉर्म में इन्होंने शुरू में भी अपना सी एच थ्री लगाया हुआ है, हाँ एंड पे भी सी एच थ्री लगाया हुआ है। हाँ, तो डाई मिथाइल हो जाएंगे ना, दो मिथाइल और एस्टर बन जाएगा। वो सही है, बात सही है।
हाँ अब इसको कंपैरिजन में लाएं कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की ये साइड इन्होंने आर के लिए छोड़ी हुई है। तो हाँ, लेफ्ट मतलब साइड। क्या इन दोनों मतलब अब मुझे अपना क्वेश्चन पोर्ट्रे करने नहीं आ रहा, तो आपके शायद आपको नज़दीक यानी कि शायद दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो सकती है, ये कहना चाह रही हैं? भाई सेम दोनों ग्रुप हो केसेस में सकता है। मतलब यहाँ पे आर की जगह CH3 भी हो सकता है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेते हैं ना। हाँ अब यहाँ पे आर है, अब जी, आर की जगह CH3 भी हो सकता है, क्योंकि CH3 इन्होंने बिल्कुल हो नेक्स्ट सकता है। एग्जांपल में उसके साथ ही जो एग्जांपल दी हुई है जी उसमें कोड किया है। जी, सी बच्चा एच हो थ्री के सकता है। अलावा भी कोई चीज हो सकती है ना हाँ ना, आर तो की जगह। बिल्कुल बेटा, देखें हर जगह पे आर का, मैंने आर का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा ऑफ वन कार्बन एटम जिसको मिथाइल कहेंगे। टू कार्बन वाला इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल, हेक्साइल, जितनी अल्केन हो सकती है उतने अल्काइल हो सकती हैं, राइट? नहीं समझे? कुछ भी हो सकता है आर की जगह। आर का मतलब अल्केन कोई भी, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो और इधर चिपका दो बस, कोई भी अल्केन पर ले लें। उसको YL वाला होना चाहिए, हाँ, वो YL वाई वाला एल होना। इसलिए कहेंगे क्योंकि एक एच रिमूव करेंगे तो ही बॉन्ड करेगी ना अल्केन। अगर अल्केन के सारे अच्छा बॉन्ड, जैसे CH4 है बेटा, उसके चारों बॉन्ड मीथेन के बिजी हैं, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एक कार्बन अटैच हो जाए? C5 तो नहीं बनाएगा ना वो बॉन्डिंग में। यस। अगर सर मतलब ये वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। हाँ पर अगर सर CH2 हो और हाँ। CH2 के साथ मतलब उसने अपनी वैलेंसी मतलब देखे ना, यहाँ पे CH2 लगा हुआ हो हम्म। और CH2 के साथ मतलब कोई और लगा हुआ है, मतलब आपके H नज़दीक लगा ये दें, है, मैं सेपरेट H बता देता लगा हूँ, दें, वो एक H मिनट लगा है, इधर इधर एक दें। मिनट हाँ, एक मिनट, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 लगा लेते हैं और इसके ये बाद थोड़ा कुछ सा और ना लगा लेते में हैं, यही लगा, कहना चाह रही हाँ कॉम्प्लेक्स। हैं? ये यस। आर इधर पर लगा वैसे लें जनरल सवाल आ यहाँ पे तो लगा, बिल्कुल ठीक है, लग सकता है, कोई वही इशू कोई नहीं और है। चीज बन, पर ये कॉम्प्लेक्स चीज है। अगर यहाँ पर H3 लगा लें, H3 यानी CH3 लगाया मैंने इस जगह पे, तो टोटल कार्बन काउंट हम्म। करें आप, ये एक दो, ये दूसरा कार्बन हो गया और ये तीसरा है ना, टोटल तीन कार्बन है ना, ठीक है? तो यस तीन वाला क्या होता है? प्रोपेन होता है ना, नॉर्मल अल्केन को देखें तो वो सर, प्रोपेन वैसे होता है शायद ना। मैं ना अपने आप कर लेती हूँ, कंफ्यूज कर दूंगी, इसको छोड़ दें। ये आगे जाएंगे ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा मैं ना इससे आपको मुझे एक बात बताऊं, मैंने नूर अभी तक जो गैस की है, आपको अभी गिनती ठीक तरह से मेमोराइज नहीं है, ऐसी बात है या नहीं? यस, ऐसी बात है। तो बेटा वो मैंने आपको जो अलिफ बे सिखाई है ना केमिस्ट्री की, उसको पहले याद करें, आपको सारी चीज़ें सर क्लियर नहीं, हो जाएंगी। वो वही मैं कह रही थी ना कि मेरा पास कल इंटरनेट इतना नहीं था ना कि मैं आपकी हम्म लेक्चर्स ली है। हम्म तो फिर मेरे पास जो टाइम था उसमें मैंने ना यही चीज़ें जो मुझे मतलब अपनी रीच में थी मैंने वही मेमोराइज की हैं। बहुत ज़्यादा मैं ऐसे लाइक मतलब वो जिस तरह लेक्चर्स आप रीड करते हो ना, तो ऑफ कोर्स वो फिर जो हम्म। चीज़ें मिस आउट होती हैं कैप्चर कर लेते हो वहाँ से। पर लगे मैं जी। वो बात सही है, वो सही है, मतलब हम्म उसको मैंने डिनाई करी। हम्म तो सर जो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, हम्म। ये अपना ये दोनों आर हैं, ये दोनों भी आर कंसिडर किए जी जी, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आर की ही पार्ट है, इनको हम आर ही कहते हैं, यानी ये अल्काइल ही है ना, अल्केन तो पूरा नहीं है ना, यानी अल्काइल ही है यानी मिथाइल ही है ना ग्रुप CH3 वाले। जो एंड पे लगे हुए हैं ना CH3, जी वो जी जी, आर उसी है। की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखें ज़रा। जगह कोई भी अल्केन लगा हुआ होगा। हाँ, तो कोई सा भी अल्केन लगा सर सकते ये हैं। सर मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके। यहाँ ओके, पे आ मुझे गया भेजें। ऑक्सीजन, ये मैं टिपिकल वे में ड्रॉ करी जिसका मैंने पहला वाला ड्रॉ किया था। ओके। रुके, अम, नहीं ये टिपिकल वे में वैसे हो नहीं सकता ड्रॉ, क्योंकि मसला ये आएगा कि चले मैं नॉन टिपिकल वे में कर देती हूँ। हाँ यार, कर तो लो, तो कुछ ड्रॉ तो करें, आपकी एक, क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा मैं कर रही हूँ। हाँ, इस आ, तरफ भी सर जो सी के इधर इन्होंने खाली स्पेस दी हुई है, इधर भी आर ग्रुप लग जाएगा। यही चीज़ कह रहा हूँ, खाली स्पेस पे तो आर ही लगेगा ना। यहाँ पे आपके पास जो राइट साइड थी, जहाँ पे अल्कोहल का OH और ये अटैच होता था, यहाँ पे NH2 लगेगा बस। अच्छा मैं इसको भी बना लेती हूँ, ओके। हाँ जी, इनको हम अमाइड्स बोलेंगे। और अच्छा, इसी तरह नीचे वाला भी है, वहाँ पे Cl लगा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताता हूँ,
ज़रा पिछले पेज पे आएँ, ज़रा आप बुक के पिछले पेज पे आएँ। अच्छा, एक सेकेंड सर, ओके। पहले मुझे ना इसको थोड़ा सा ना, सर अगर आप कंट्रास्टिंग वे में जाएंगे ना तो आई फील लाइक वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। पर चलें, आप मुझे बता दें, मतलब कुछ नहीं। इसमें आपका फ़ायदा है, देख लो मिक्स कर दोगे एक चीज़ छोटी सी। सर मुझे, चलें छोटी सी एक छोटी सेकेंड सी में चीज़ देख। है। पिछले पेज में अच्छा सेकंड सर, लास्ट को पहले देखो ना ज़रा। एग्जाम्पल ज़रा मुझे ना इसकी कोट करने दें हाँ लिख पहले। लें यहाँ आप। पे एच टू, एच टू ऊपर ये दो, और साइड पे CH3 लगा दिया। और नाम सर, इनके नाम याद करने वाले हैं जो सही जो बात है। हाँ नाम याद कर लिया आपने। सर नाम मैंने पीछे वालों के याद किए हैं, इनके थोड़ी ना अभी किए अच्छा आप ज़रा पिछले उस पे जाए ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ छोटी सी। हैं। एसिटमाइड, ये एसेटमाइड तो एसिड। आ जाएगा ना, सिर्फ जिस तरह एसेटल्डिहाइड होता है, एसेटिक एसिड होता है, उसी तरह दो कार्बन के साथ अमाइड लगा हुआ है NH2, तो एसेटमाइड हो जाएगा। सर मैं आ गई। अब पिछले सेकंड लास्ट को देखें ना ज़रा, यहाँ पे सी एच मुझे थ्री के साथ पक्का NH2 लगा हुआ है। लग रहा था, गट फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। हाँ अब इसको देखें ना। नहीं किया, मैं अब इसको आगे कर रही हूँ, मैं नहीं देख रही इसको, क्योंकि मुझे पता है मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर देना। एनीवे सर, 8वें पे आ जाते थे, आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर क्लोराइड है हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बस साथ में। नहीं, उसका कार्बो, OH को रिप्लेस कर दिया गया आपके क्लोराइड से बस। ओके। सिंपल वही कार्बोनिल है, उसके साथ Cl लग गया तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। ये जो सर ये करते हैं ना, खैर चलो। हाँ ये रट इसको लगाना है बच्चा। ये अब ये कुछ मैं ना, ये कुछ टाइम प्रैक्टिस है, फिर उसके बाद आप यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने हर एक का अलग चैप्टर पढ़ना है इंशाल्लाह।